प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर के वीडियो में। दोस्तों, मैं तो आपका अभिवादन भी करता हूं, सुस्वागतम भी करता हूं और आपको सप्रेम नमस्कार भी करता हूं, लेकिन आप लोग तो दोस्तों जवाब देते ही नहीं और शायद ही देंगे। लेकिन अपना फर्ज बनता है, आप अपने फर्ज का निर्वाह करते हैं या नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, मेरा काम वीडियो बनाकर आप तक प्रश्न पहुंचाना है और आपका अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखने का काम है। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं देख रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन थे? तो इसका उत्तर है सोमप्रभ सूरि ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी। याद हो गया होगा दोस्तों, कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरि ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रबंध चिंतामणि की रचना करने वाले कौन थे? प्रबंध चिंतामणि की रचना करने वाले थे मेरुतुंग। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्म प्रकाश की रचना किसने की थी? परमात्म प्रकाश की रचना, और इसके रचनाकार थे जोइंदू। परमात्म प्रकाश जो रचना है उसके रचनाकार कौन थे? जोइंदू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भविष्यत कहा की रचना किसने की? बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों। भविष्यत कहा की रचना करने वाले थे धनपाल। धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगल भाषा किसे कहा जाता है? कल हम वीडियो में जिक्र कर रहे थे डिंगल और पिंगल, तो आज आपके सामने पिंगल के बारे में प्रश्न है। पिंगल भाषा किसे कहा जाता है? अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा को पिंगल भाषा कहा जाता है। यानी ऐसी भाषा जिसमें अपभ्रंश भी हो और ब्रज भाषा भी हो, दोनों का जो मेल हो उसको पिंगल भाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, बुद्धिरास की रचना किसने की थी? बुद्धिरास की रचना किसने की थी? बुद्धिरास की रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। बुद्धिरास के बारे में हम अगर पढ़ें तो इसके रचनाकार कौन थे? शालिभद्र सूरि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल भाषा किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। डिंगल भाषा किसे कहा जाता है? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को डिंगल भाषा कहा जाता है। यानी अपभ्रंश से मिली हुई राजस्थानी है उसको डिंगल कहा जाता है, ठीक है। और अपभ्रंश से मिली ब्रज भाषा उसको पिंगल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सार की रचना किसने की थी? योग सार की रचना करने वाले थे जोइंदू। जोइंदू ने योग सार की रचना की थी। जोइंदू नामक जो रचनाकार है उन्होंने योग सार की रचना की थी। अगला क्वेश्चन अपना, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को काल क्रमानुसार बताइए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आज के वीडियो का। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को काल क्रमानुसार बताइए। वन मिलन, जिसका लेखन या प्रकाशन 1909 में हुआ, वन मिलन का, ठीक है, याद रह गया होगा। प्रेम राज्य है, उसका लेखन प्रकाशन 1909 में। वह लिखा कब ये तो पता नहीं, लेकिन मूल रूप में प्रकाशन के रूप में देखा जा सकता है 1909। अयोध्या का उद्धार 1910 में, तो अयोध्या का उद्धार रचना है उसका प्रकाशन 1910। शोकोच्छ्वास रचना है उसका प्रकाशन 1910। प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास रचना 1910। और अगली रचना है भृगुवाहन, 1911 में प्रकाशित हुई भृगुवाहन। नेक्स्ट, कानन कुसुम रचना का प्रकाशन वर्ष 1913 था, कानन कुसुम का। प्रेम पथिक रचना है, इसका प्रकाशन 1913 में है। और
करुणालय जो रचना है उसका प्रकाशन भी 1913 में है। महाराणा का महत्व प्रसिद्ध रचना थी और इसका प्रकाशन 1914 के अंदर हुआ था। महाराणा का महत्व का झरना छायावाद का प्रसिद्ध काव्य है और पहला काव्य संग्रह भी कह सकते हैं। इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। आंसू प्रसाद जी का एक वीरय काव्य है और 1924 में इसका प्रकाशन हुआ था। आंसू का लहर, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 में है। और छायावाद का महाकाव्य कह सकते हैं, छायावाद का आधार ग्रंथ कह सकते हैं, कामायनी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ये 35 ही है। आप लोग सोचो कई किताबों में 36 मिलेगा आपको, लेकिन 36 नहीं है दोस्तों, 35 ही है सही रूप में। चलिए, निराला जी की प्रथम 4 रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखिए। तो निराला जी की पहली 4 रचनाएं उनको कालक्रम के अनुसार लिखिए। देखिए, जूही की कली एक कविता थी और इसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। जूही की कली, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से भी मना कर दिया था। जूही की कली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916। अनामिका प्रथम 1923 में प्रकाशित हुई थी। अनामिका प्रथम है, उसका प्रकाशन 1923 में। परिमल है, उसका प्रकाशन 1930 में। और परिमल नाम की एक संस्था भी बनी थी, आप जानते हो। इसी रचना के आधार पर परिमल नाम के लेखक या साहित्यकारों की संस्था बनी थी। और तुलसीदास 1937 में प्रकाशित रचना है। और तुलसीदास है वो एक ऐसी रचना है जिसमें मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। मानव के जीवन मूल्य, उनकी प्रतिष्ठा की गई है। पंचपात्र किसके व्यक्तिगत निबंधों का संग्रह है? यानी कौन से साहित्यकार हैं जिनके व्यक्तिगत निबंधों के संग्रह का नाम पंचपात्र है? पंचपात्र किसके व्यक्तिगत निबंधों का संग्रह है? इसका उत्तर पद्म लाल पूनालाल बख्शी के निबंधों का संग्रह पंचपात्र। नेक्स्ट है, सियाराम शरण गुप्त के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं सियाराम शरण गुप्त के? कविताओं के संग्रह कौन कौन से हैं? तो सियाराम शरण गुप्त के काव्य संग्रह देखते हैं। मौर्य विजय भी इनका काव्य संग्रह है। अनाथ भी काव्य संग्रह है। मौर्य विजय, अनाथ और दुर्वादल, विषाद। विचार तो याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद। उसके बाद आरार्द्रा, आरार्द्रा, पाथे, मृणमयी। 7 हो गए, यानी 4 ऊपर 3 ये, आरार्द्रा, पाथे, मृणमयी और बापू। 8 काव्य संग्रह हमारे सामने हो चुके हैं। इसके अलावा दैनिकी 9। चलिए, कुमकुम, उर्मिला, ऐपलक, रश्मि रेखा, वासी, हम विश्वाई जन्म के काव्य संग्रहों के कवि का नाम बताइए। कुमकुम, उर्मिला, ऐपलक, रश्मि रेखा, वासी, हम विश्वाई जन्म के। तो हम विश्वाई जन्म के देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए। सॉरी, तो काव्य संग्रहों के कवि कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा, नवीन की रचनाएं हैं। कुमकुम, उर्मिला, हम विश्वाई जन्म के, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं बालकृष्ण शर्मा, नवीन की। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक कौन कौन से हैं? देखिए, सवर्ण विहान 1930 में प्रकाशित हुआ और ये गीति नाटक है, ऐसा नाटक है जो गाया जा सकता है, सवर्ण विहान। अगला है रक्षाबंधन और ये 1934 में प्रकाशित नाटक है। दोस्तों ध्यान में रखना, रक्षाबंधन नाम की कहानी भी है और नाटक भी है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये नाटक है और 1934 में प्रकाशित है। पाताल विजय 1936 में प्रकाशित है। प्रतिशोध 1937 में प्रकाशित नाटक है। रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937 में प्रकाशित नाटक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों के नाम बताइए। देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अलग हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक अलग हैं, तो दोनों के नाटकों को अलग अलग पन्नों पर लिख लें तो बहुत शानदार तैयारी होगी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों के नाम अशोक 1927 में प्रकाशित रचना है, नाटक है। सन्यासी नाटक है और 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। अशोक का 1927, सन्यासी का 1929। मुक्ति का रहस्य 1932 में प्रकाशित नाटक है। राक्षस का मंदिर 1932 में प्रकाशित नाटक है और राजयोग 1934 में प्रकाशित नाटक है। मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1932, राजयोग 1934। और अगला है सिंदूर की होली, प्रसिद्ध नाटक है इनका और इसका प्रकाशन 1934 है। 1934 में सिंदूर की होली नाम का नाटक प्रकाशित हुआ। और आधी रात नाटक भी 1934 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ भिखारिणी उपन्यास को लेखक का नाम बताइए। दो उपन्यास हैं, एक का नाम है माँ, दूसरे का नाम भिखारिणी, और इसके लेखक का नाम है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की ये उपन्यास है, माँ और भिखारिणी। हृदय की परख उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार उपन्यास है दोस्तों, हृदय की परख, और आचार्य चतुरसेन शास्त्री का ये उपन्यास है और 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था, हृदय की परख 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हृदय की परख भी आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है और हृदय की प्यास भी आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है और 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर अभिलाषा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अमर अभिलाषा उपन्यास के लेखक, तो इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री और 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था, अमर अभिलाषा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आत्मदाह उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आत्मदाह उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, और 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था, आत्मदाह उपन्यास का। नेक्स्ट है, तरुण के सौपन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के रूप में आप बताइए देखें, और ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है तरुण के सौपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी ग्रंथावली का संपादन कब किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादित ग्रंथ भी है, जायसी ग्रंथावली भी है, तुलसी ग्रंथावली भी है, और तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया था 1923 में। 1923 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास शीर्षक से स्वतंत्र पुस्तक कब प्रकाशित की। स्वतंत्र पुस्तक कब प्रकाशित की, 1933 में प्रकाशित की थी गोस्वामी तुलसीदास शीर्षक से स्वतंत्र पुस्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार का संपादन कब किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार जो है उसका संपादन कब किया, 1926 में उन्होंने भ्रमर गीत सार का संपादन किया था। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन कब किया। जायसी ग्रंथावली का 1924 में। तो भ्रमर गीत सार, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली आदि का संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और जायसी ग्रंथावली का संपादन किया 1924 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव और बिहारी आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। देव और बिहारी आलोचनात्मक पुस्तक और इसके लेखक कौन थे, तो ये थे कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र की आलोचनात्मक पुस्तक है, समीक्षात्मक पुस्तक है देव और बिहारी। अगला क्वेश्चन है, आलोचनादर्श पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आलोचनादर्श पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पुस्तक है आलोचनादर्श। नेक्स्ट, साहित्य समालोचना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। साहित्य समालोचना रचना है, उसके रचनाकार कौन थे। साहित्य समालोचना रचना के रचनाकार का नाम बताना है, तो साहित्य समालोचना रचना के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला है, काव्यांग कौमुदी की रचना किसने की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, काव्यांग कौमुदी के रचनाकार कौन थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने काव्यांग कौमुदी की रचना की थी और इसका प्रकाशन 1924 में हुआ था।
काव्यांग कौमुदी की रचना विश्वनाथ प्रसाद और 1924 में प्रकाशन। नवरस लक्षण ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। नवरस लक्षण ग्रंथ के लेखक कौन थे? बाबू गुलाब राय का एक ग्रंथ है और 1921 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1921। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या निकल कर आता है। रस रत्नाकर आलोचनात्मक लक्षण ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। रस रत्नाकर है, आलोचनात्मक लक्षण ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन थे? जगन्नाथ प्रसाद भानु थे और 1919 में इसका प्रकाशन हुआ था। अलंकार दर्पण आलोचनात्मक लक्षण ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलंकार दर्पण नाम का आलोचनात्मक लक्षण ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे जगन्नाथ प्रसाद भानु और 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1936 में। नेक्स्ट है काव्य में अभिव्यंजनावाद। बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों, काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन थे? तो ये रचनाकार थे लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है काव्य में अभिव्यंजनावाद। और अगला प्रश्न, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक कौन थे? आलोचनात्मक पुस्तक है और इसके लेखक कौन थे? लाला भगवान दीन थे। बिहारी और देव, और पहले जो हमने ऊपर रचना पढ़ी थी उसका नाम था देव और बिहारी, और अब इसका नाम है बिहारी और देव, और ये लाला भगवान दीन की रचना है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और दोस्तों जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक चैनल पर लाइव नहीं आया जा सकता है, क्योंकि न्यूनतम 50 सब्सक्राइबर चाहिए। आप यानी बहुत दिनों बाद देखोगे तब तो चलो हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो भाई नया चैनल है और उसमें कोई सब्सक्राइबर नहीं है, 2 सब्सक्राइबर हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइव के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तो सॉफ्टवेयर से लाइव तो हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक लाइव देखा जाए तो 50 सब्सक्राइब के बाद ही होता है। तो सब आपका एक तरह से सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा प्रश्न बनाकर। तो भैया आप मेरा सहयोग करो, मैं आपका सहयोग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि दोस्तों।